Hello students, class 9. Welcome to my channel Discover Social Science. कल मैंने रशियन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था, इंट्रोड्यूस किया था, मेनली आपको लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव का डिफरेंस बताया था। और अब जो ये 1.3 सोशलिज्म यूरोप में कैसे आया, बाय मिड 19th सेंचुरी यूरोप में सोशलिज्म वाज अ वेल नोन बॉडी ऑफ आइडियाज। मतलब लोगों को बहुत अट्रैक्शन हुआ, अटेंशन मिली सोशलिज्म को। सोशलिस्ट जो थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को सारी प्रॉब्लम्स की का रूट कॉज मानते थे। और इंडिविजुअल जो हैं जो प्रॉपर्टी ओन करते थे, एम्प्लॉयमेंट देते थे लोगों को, वो केवल अपने पर्सनल, मतलब ये सोशलिस्ट का मानना था। ये जो आप पैराग्राफ देख रहे हैं जो मैंने अंडरलाइन किया है, ये सोशलिस्ट की व्यू थी कि इंडिविजुअल्स जो प्रॉपर्टी ओन करते हैं, एम्प्लॉयमेंट देते हैं उनको, वो अपने बेनिफिट के लिए, वो प्रॉफिट को शेयर नहीं करते लेबर के साथ में। सो सोसाइटी जो है एज अ होल, रादर देन सिंगल इंडिविजुअल, वो कंट्रोल देन सिंगल मतलब सोसाइटी कंट्रोल करे प्रॉपर्टी को। सोशलिज्म का ये बेस था एक्चुअली में। सो इफ सोसाइटी, अगर सोसाइटी कंट्रोल करे, इसको मैं आप लोगों के लिए मैं अंडरलाइन कर देती हूँ इसको, कि अगर सोसाइटी जो है एक इंडिविजुअल नहीं, सोसाइटी अगर करे कंट्रोल, तो सिचुएशन जो है वो काफी ज्यादा बेटर हो जाएंगी, ऐसा सोशलिस्ट का मानना था। और ये सोशलिज्म का बहुत बड़ा एक बेस था जो आगे इम्पोर्टेंट हुआ। व्हाट वुड बी द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी? सम बिलीव्ड आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स। रॉबर्ट ओवन, ये याद रखिएगा, इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे। उन्होंने कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई थी इन फ्रांस। लुइस ब्लैंक ने बनाई थी, इनका भी नाम आप याद रखिएगा। कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है बेटे। एंड मार्क्स ने आर्ग्यू किया था कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी कैपिटलिस्ट थी। कैपिटलिस्ट जो हैं वो ओन करते थे कैपिटल, कैपिटल जो फैक्ट्रीज में उन्होंने लगाई हुई थी। प्रॉफिट कैपिटलिस्ट जो हैं, एंड द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वाज प्रोड्यूस, मतलब प्रॉफिट कौन लेकर आ रहा है उनके लिए? वर्कर्स लेकर आ रहे हैं। तो कंडीशंस वर्कर्स की इंप्रूव होनी चाहिए। और वो कौन इंप्रूव कर सकता है? कि कैपिटलिस्ट अपना जो प्रॉफिट शेयर है वो इंडिविजुअल्स वर्कर्स के साथ शेयर करें। वर्कर्स जो है उन्हें मिलके कैपिटलिस्ट को ओवरथ्रो कर देना चाहिए, कैपिटलिज्म को, एंड रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी को। मार्क्स कहते थे, उनका ये बिलीफ था, टू फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन। किसी भी तरीके से जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं, उनके एक्सप्लॉयटेशन से बाहर निकलना है। और तभी और जो है वो सोसाइटी कंट्रोल कर पाएगी, और यही कम्युनिस्ट सोसाइटी थी। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, वर्कर्स इंग्लैंड, जर्मनी, उन्होंने एसोसिएशन फॉर्म करी, यूरोप में स्प्रेड हो गया सोशलिज्म। एंड इन जर्मनी एसोसिएशंस वर्क क्लोजली विद एसपीडी। एसपीडी मीन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी। और उन्होंने पार्लियामेंट्री सीट्स भी विन करी। बाय 1905 लेबर पार्टी ब्रिटेन में फॉर्म हुई, सोशलिस्ट पार्टी फ्रांस में फॉर्म हुई। सोशलिस्ट लेकिन यूरोप में गवर्नमेंट नहीं बना पाए। ब्रिटेन में तो फिर बनाई, लेकिन वहां नहीं बना पाए, फ्रांस में या अदर कंट्रीज में। बट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू बी रन बाय कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स एंड रेडिकल्स। तो ये एक हाउ सोशलिज्म स्प्रेड। अब ये 2 पॉइंट रशियन रेवोल्यूशन, ये आज बस इंट्रोड्यूस कर रही हूँ ये टॉपिक। रशियन रेवोल्यूशन, इवेंट्स ऑफ अक्टूबर आर नॉर्मली कॉल्ड रशियन रेवोल्यूशन। जो भी इवेंट्स हैं अक्टूबर के, वो उनको रशियन रेवोल्यूशन, फरवरी और अक्टूबर, सॉरी। फॉल ऑफ मोनार्की फरवरी में हुई, और इवेंट्स जो हैं दोनों के मिला के, ये प्लीज ध्यान रखिएगा, फरवरी रेवोल्यूशन प्लस अक्टूबर रेवोल्यूशन इज इक्वल टू रशियन रेवोल्यूशन। सोशलिस्ट ने टेक ओवर कर लिया था गवर्नमेंट रशिया में। अब रशियन एम्पायर 1914 में थी क्या? इन 1914 जार निकोलस सेकेंड, जो जो मैंने अंडरलाइन किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जार निकोलस सेकेंड रशिया में रूल कर रहे थे। रशियन एम्पायर में आज के करंट डे के फिनलैंड, लिथुआनिया, लिथुआनिया थे, एस्टोनिया एंड पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन जिनका वॉर चल रहा है, ये बेलारूस, ये सारी स्टेट्स रशिया में आती थी। और मेन रिलीजन रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी था, which had grown out of the Greek Orthodox Church. But empire included Catholics, Protestants,
मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट। तो ये रशियन एम्पायर, मैं दोबारा बता दूं, जार निकोलस सेकेंड रूल रशिया। रशिया में ये कंट्रीज आती थी, मेजॉरिटी जो रिलीजन था वो रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी का था, एंड विच हैड ग्रोन आउट ऑफ द ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च, बट द एम्पायर इंक्लूडेड कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, एंड प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, और शेयर करिए, कमेंट करिए, और जो जितना भी हो सके इस प्लेटफॉर्म पे प्लीज कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, and help me to grow in this platform. Thank you.